तीन कमांडो। चप्पे चप्पे पर सीआरपीएफ के जवान। दुश्मनों सावधान, सुन लो पाकिस्तान, सेना ने संभाल रखी है कमान। ये है G20 समिट का सिक्योरिटी प्लान। गोलियां नहीं, अब शांति गीत गूंज रहे। दहशत नहीं, कश्मीरी दिल जीत रहे। दो दिन में दुनिया को धरती की जन्नत दिखाना है। श्रीनगर में G20 समिट को सफल बनाना है। जी हां, श्रीनगर में होने वाले G20 समिट को सफल बनाना है। श्रीनगर में होने वाले समिट की चुनौतियां इसलिए बड़ी हैं क्योंकि देश के दुश्मन और पाकिस्तान जैसे मुल्क कई मोर्चों पर इसे नाकाम बनाने की साजिश रच रहे हैं, लेकिन एक भी साजिश कामयाब नहीं होगी क्योंकि अब श्रीनगर में उतर चुके हैं ब्लैक कैट और मार्कोस कमांडो। लाल चौक पर काले कपड़े वाले कमांडोज, सुरक्षा के लिए एनएसजी ने संभाला मोर्चा। न नजर से बचेंगे, न गोली से बचेंगे दुश्मन। चीते सी फुर्ती, बाज सी नजर, अचूक निशाना, अदम्य साहस, दुश्मनों के काल, ताकत बेशुमार, जो नहीं जानते हार, हर पल खतरे से निपटने को रहते हैं तैयार। ये एनएसजी यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स के जवान हैं, जिन्होंने श्रीनगर में होने वाली G20 समिट को लेकर सुरक्षा की कमान संभाल ली है। एनएसजी ने फिलहाल लाल चौक के इलाके में मोर्चा संभाला है, जहां गुरुवार सुबह इन ब्लैक कैट कमांडोज के बूट्स की आवाज गूंजी। एनएसजी की टीम लाल चौक इलाके में सीआरपीएफ के जवानों की एक टीम के साथ उतरी। चप्पे चप्पे का मुआयना करते हुए कमांडोज कई दुकानों में भी घुसे। लाल चौक और वहां मौजूद मार्केट की एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स के बारे में जाना। वहां कुछ डाउट लगा, उसके बारे में सीआरपीएफ की टीम ने जानकारी भी हासिल की, ताकि उसी हिसाब से सुरक्षा की रणनीति तैयार कर कमांडोज को अलग अलग पॉइंट्स पर तैनात किया जा सके। एक तरफ एनएसजी की टीम ने लाल चौक पर मोर्चा संभाला, तो दूसरी तरफ सीआरपीएफ की टीम ने इलाके में सघन तलाशी अभियान छेड़ रखा है। हर आने जाने वाले पर नजर रखी जा रही है। वाहनों को रोक रोक कर तलाशी ली जा रही है। कार और स्कूटी की डिग्गी के अलावा लोगों के बैग्स भी चेक किए जा रहे हैं।
ताकि G20 समिट को लेकर किसी तरह की साजिश कामयाब न हो सके। आपको बता दें कि देश के दुश्मन श्रीनगर में G20 समिट से घबराए हुए हैं। श्रीनगर की धरती पर सम्मेलन से आतंकी भी बौखलाए हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान समिट के खिलाफ साजिश रच रहा है। पाकिस्तान कई देशों को G20 समिट के बहिष्कार के लिए उकसा रहा है। पाकिस्तान सोशल मीडिया पर समिट के खिलाफ कैंपेन चला रहा है। सुरक्षा एजेंसीज को साजिश में शामिल 100 लोगों का पता चला है। साजिश रचने वाले अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन श्रीनगर में एनएसजी की तैनाती मात्र से ही दुश्मनों का कलेजा दहल गया होगा, क्योंकि एनएसजी दुनिया की सबसे शक्तिशाली कमांडोज फोर्स में से एक है। कहते हैं एनएसजी कमांडोज के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, इसलिए एनएसजी को नेवर गिव अप कहा जाता है। सेना और अर्धसैनिक बलों से चुने जाते हैं एनएसजी के जवान, और एनएसजी में चुने जाने के लिए जवानों का पहला फिजिकल और मेंटल टेस्ट होता है। सिलेक्शन के बाद जवानों को 90 दिनों की स्पेशल कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग के दौरान 18 मिनट में 26 करतब करने होते हैं और 780 मीटर की बाधाओं को पार करना होता है। ट्रेनिंग इतनी मुश्किल होती है कि बीच में ही छोड़ देते हैं आधे जवान। एनएसजी कमांडोज को एक गोली से एक जान लेने की ट्रेनिंग दी जाती है। आंख बंद करके अंधेरे में निशाना लगा सकते हैं एनएसजी के जवान। जल, थल और हवा में भी ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं एनएसजी के जवान। इजराइल मेड अत्याधुनिक हथियारों से लैस होते हैं एनएसजी के जवान। एनएसजी का एक जवान सेना और दूसरा फोर्स के जवानों से कई गुना क्षमता रखता है, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग कई गुना ज्यादा सख्त होती है। इसे ऐसे समझिए कि 90 दिनों की ट्रेनिंग के दौरान एनएसजी जवानों को 50 से 62,000 राउंड गोली चलाकर फायर प्रैक्टिस करनी होती है, जबकि एक सामान्य सैनिक की पूरी जिंदगी में इतनी फायर प्रैक्टिस नहीं होती। जब ऐसे जवान श्रीनगर में G20 समिट की सुरक्षा के लिए तैनात हो तो हर साजिश खुद ब खुद दम तोड़ देगी। परवेज भट्ट, न्यूज़ 18, श्रीनगर। श्रीनगर में G20 समिट के दौरान जमीन पर सुरक्षा के लिए एनएसजी के कमांडो तो उतर चुके हैं, तो डल झील में दुनिया की सबसे बेहतरीन कमांडो माकोन्स ने मोर्चा संभाल लिया है। हिंदुस्तान की ये कमांडो फोर्स कई मामलों में अमेरिका की उस नेवी सील कमांडो से भी आगे है, जिसने खूंखार आतंकवादी ओसामा बिन लादेन के घर में घुसकर मारा था। डल झील में बोट से ऐसी कश्ती कभी नहीं देखी गई। गश्त दिखी भी तो ऐसे जवान नहीं देखे गए। क्योंकि डल झील में गश्त कर रहे ये पुलिस, सेना या अर्धसैनिक बल के जवान नहीं, बल्कि दुनिया के टॉप कमांडो फोर्स में शामिल भारत के मरीन कमांडोज की टीम है, जिसे मार्कोस के नाम से भी जाना जाता है। मरीन कमांडो की टीम ने गुरुवार को डल झील की सुरक्षा की कमान थाम ली। जिससे यह तय हो गया कि पानी के रास्ते G20 समिट में खलल डालने की कोई भी साजिश कामयाब नहीं होगी। और अगर किसी ने ऐसी कोशिश की तो पलक झपकते ही उसका नामो निशान मिट जाएगा। हम आपको अमेरिका की नेवी सील कमांडो से भी कई मामलों में आके भारतीय नौसेना के मार्कोस कमांडो की खासियत बताएंगे। लेकिन पहले यह जान लीजिए कि इन्हें डल झील में इसीलिए तैनात किया गया है क्योंकि 22 से 24 मई को श्रीनगर के जिस शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में G20 सम्मेलन होना है वो इसी डल झील के किनारे है। यही वजह है कि न सिर्फ डल झील को खूबसूरती से सजाया गया, संवारा गया,
बल्कि सुरक्षा के लिए सेना और अर्धसैनिक बलों के साथ अब यहां मार्कोस की भी तैनाती कर दी गई। अब जानिए कि आखिर मार्कोस के मोर्चा संभालने से क्यों उन आतंकियों और दुश्मनों का कलेजा कांप रहा होगा जो श्रीनगर में G20 समिट नहीं होने देना चाहते। इंडियन नेवी की स्पेशल कमांडो फोर्स है मार्कोस। कहा जाता है कि किसी भी मिशन को पल भर में अंजाम दे सकते हैं मार्कोस कमांडोज। जल, थल और वायु तीनों मोर्चों पर ऑपरेशन को दे सकते हैं अंजाम। कई मामलों में मार्कोस दुनिया की टॉप फोर्स अमेरिकी नेवी सील से बेहतर। नेवी सील और मार्कोस कमांडो कई बार संयुक्त रूप से कर चुके हैं अभ्यास। संयुक्त अभ्यास में कई मामलों में मार्कोस कमांडो नेवी सील से आगे दिखे। मार्कोस कमांडो को 3 साल सख्त ट्रेनिंग से होकर गुजरना होता है। ट्रेनिंग इतनी कड़ी होती है कि आम इंसान एक दिन भी नहीं टिक पाए। ट्रेनिंग के दौरान 30 किलो तक का वजन उठाकर कीचड़ में 800 मीटर की दौड़ लगानी होती है। जमा देने वाली बर्फ और गहरे समुद्र में भी सख्त ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग के दौरान 8 से 10,000 मीटर तक की ऊंचाई से जंप कराया जाता है। ट्रेनिंग के दौरान बरते जाने वाली सख्ती किसी का भी हौसला तोड़ सकती है। कई जवान मार्कोस की ट्रेनिंग बीच में ही छोड़ देते हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि डल झील में तैनात जवानों की ताकत क्या है और क्या कोई इनके रहते किसी साजिश को अंजाम दे पाएगा। शब्बीर मीर, न्यूज़ 18, श्रीनगर। फिलहाल इसी के साथ खास रिपोर्ट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 18 JKLH। नमस्कार।